अब हम देखते हैं कि फिर से एक बार जेंगी के बिल्डिंग में घुसपैठ चालू हो जाती है। पर अब हालात दूसरे थे। अब लोग जागरूक हो चुके थे और एक आदमी जो कि जेंगी के गैंग का रहता है वो उस बिल्डिंग से सभी को अलर्ट भेज देता है कि घुसपैठ हुई है। और वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो दूसरे बिल्डिंग से आए रहते हैं और वहीं पास झड़प चालू हो जाती है। और ये मैसेज देखते ही देखते जेंगी तक भी पहुंच जाता है। हालांकि वो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं और इन लोग कम, तो उन लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेंगी बाहर निकल के देखता है और बोलता है कि आज मेरे राइफ़ल का टेस्ट करने का बहुत ही अच्छा दिन है। आज इन सभी को यहीं से शूट करूँगा। बैंग बैंग। और उसके बाद जेंगी राइफ़ल समन कर लेता है और एम करने लगता है। वो वहाँ भाग रहे सभी लोगों को मौत की नींद सुलाने लगता है और बोलता है कि वाह क्या राइफ़ल है, क्या इसका स्कोप है। जिसके बाद जेंगी वहाँ खड़े सभी लोगों को मारने लगता है और वो सभी को देख के जेंगी बोलता है कि प्लस पॉइंट। मैंने एक और पॉइंट क्रू किया। जेंगी उन लोगों की मौत से एक खेल खेल रहा था और लोग डर के मारे जेंगी के एम से बहुत ही दूर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी उसके शॉट से बच नहीं पा रहा था। और एक को तो जेंगी हेड शॉट देता है जिसके बाद वो बोलता है कि प्लस पॉइंट। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग देखते हैं कि जेंगी जिस तरीके से लोगों को मार रहा है वो उसे इंजॉय कर रहा था। और जेंगी बान में स्नाइपर को रख लेता है और बोलता है कि भाग जाओ चूहो, नहीं तो आज तुम लोगों का अंत मेरे हाथों हो जाएगा। दूसरे बिल्डिंग के लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं और जेंगी बोलता है कि ये मच्छर लोग दोबारा फिर चापने आएंगे। और जुआ वापस आ जाती है और बोलती है कि जेंगी तुम्हारे लिए मैंने कुछ खाने को बनाया है। जेंगी बोलते हैं कि हाँ। और वो जुआ पूछती है कि अभी मुझे कुछ देर पहले स्नाइपर की आवाज़ आई, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जेंगी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मेरे जीते जी तो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इधर दूसरी बिल्डिंग वाले लोग वहाँ पड़े अपने लोगों की लाश देख रहे होते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते कि ये जेंगी अपने आप को समझता क्या है। हाँ, पहले तो एक बार लीडर बन चुका है जू हॉन को मार के, और अब हम लोगों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। इधर जेंगी एकदम सिग्मा स्टाइल में पूरे बिल्डिंग पर रूल कर रहा होता है और फिर से फूड की तलाश में बाहर चले जाता है। लेकिन इस बार सभी लीडर जो कि अलग अलग बिल्डिंग से होते हैं वो लोग इकट्ठा होकर जेंगी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। उसमें से एक जिसका नाम वुल्फ गैंग रहता है वो जेंगी को बोलता है कि ये हमारे लिए अभी खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद हम जेंगी को देखते हैं जो कि वो सप्लाईज खोजने के लिए बाहर आया होता है। तभी उसे याद आता है कि ये एरिया तो यहाँ एक बड़ा सा वेयर हाउस हुआ करता था और ये तो अमीरों की लाइन थी। जिसके बाद जेंगी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और एक जगह पे पहुँच जाता है जो कि वेयर हाउस होते हैं। जेंगी उसमें से एक वेयर हाउस में चोरी मतलब कांच तोड़ के घुस जाता है और हम देखते हैं कि जेंगी बोलता है कि यहाँ तो मुझे कुछ सप्लाईज दिख नहीं रहे हैं। जिसके बाद जेंगी अंदर जाता है तो वहाँ देखता है तो उसे काफ़ी सारी लग्जरी कार दिखती है जिन्हें वो अपने डायमेंशन गेट में रख लेता है और बोलता है कि चलो यहाँ आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे अभी भी कोई फूड नहीं मिला। जिसके बाद जेंगी सोचता है कि क्यों ना थोड़ा आगे और जाया जाए और जेंगी देखता है कि वो एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुका होता है। वो वहाँ आके देखता है कि इसमें अभी तक दाम लिखे हुए हैं, लगता है पेट्रोल अभी भी सस्ता नहीं हुआ। जिसके बाद जेंगी वहाँ बर्फ़ में खेलने लगता है और लेट जाता है और बोलता है कि लोगों के लिए ये एक डिज़ास्टर है, लेकिन मेरे लिए ये एक इंजॉयमेंट का पल है। और जिसके बाद जेंगी को याद आता है कि उसके पास तो एक जेसीबी भी है, क्यों ना खुदाई करके सारे पेट्रोल को अपने पास रख लिया जाए। जेंगी तुरंत ही जेसीबी को बाहर निकालता है और उसमें थोड़े से फ्यूल डाल के उससे खुदाई चालू कर देता है। खुदाई करते वक्त जेंगी बोलता है कि मैंने आज तक तो जेसीबी कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आज इसका भी ट्रायल कर ही लेता हूँ। जेंगी तुरंत जाता है और गड्ढा खोदने लगता है। वो बर्फ़ को साइड हटाने लगता है। जेंगी को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसे बर्फ़ हटाने में काफ़ी मज़ा है। जिसके बाद वो बर्फ़ को हटा लेता है और वहाँ जो कि गैस टनल रहती है उसके अंदर घुस जाता है। दरवाज़ा तोड़ के जेंगी एक रॉड की मदद से दरवाज़ा तोड़ता है और फ्लैशलाइट चालू करते हुए गैस पाइपलाइन के अंदर जाने लगता है। और वो देखता है कि वहाँ काफ़ी सारे गैस ऑयल्स मिल जाते हैं। जिसे देखता है तो उसमें टंकी फुल रहती है।
जैंकी ये देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके पास अब एक और सप्लाइज़ है, जो कि इतने भारी मात्रा में उसके पास गैस ऑयल होना कोई आम बात नहीं है। अब वो सोचता है कि गैस ऑयल होने से मुझे भविष्य में फ़ाइट में हराना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जैंगी सभी को अपने 3 डायमेंशन में रखने लगता है। जिसके बाद हम इधर ज़ुओ को देखते हैं, जो कि एक औरत के बच्चे की मदद कर रही होती है। वो बताती है कि मेरे पास अभी मेडिसिन्स नहीं है, जब तक जैंगी वापस नहीं आता है तब तक मैं इस बच्चे का इलाज नहीं कर सकती। उस बच्चे को हाई टेम्परेचर फीवर होता है और उसे ठंड लग जाती है। अंकल ज़ुओ बोलता है कि घबराओ मत, जैंगी आएगा तब हम इस बच्चे का इलाज ज़रूर कर देंगे। वो लेडी ज़ुओ को थैंक्स बोलती है और तुरंत आने के लिए बोलती है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ज़ुओ नोटिस करती है कि कोई उसे के पीछे से आ रहा है, और हम देखते हैं कि ये वही बुढ़िया रहती है सोसाइटी मैनेजर, और सीधा जाके उस औरत की गर्दन उड़ा देती है और उसका बच्चा उसके हाथ से गिर के सीधा ज़ुओ के पास चला जाता है। ज़ुओ उसे संभाल लेती है और वो औरत बोलती है, डॉक्टर ज़ुओ प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और वो अपनी आखिरी सांस लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़िया पागल हो चुकी होती है, क्योंकि उसका पोता अब इस दुनिया में नहीं रहता है। वो ज़ुओ को बोलती है कि ये बच्चा मेरे हवाले कर दो, वरना तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। ज़ुओ वहाँ से भागती है, लेकिन वो उस बुढ़िया की पकड़ में आ जाती है। अब इससे पहले कि बुढ़िया उसको मौत के घाट उतारती, इतने में उसका चचा वहाँ आके उसको बचा लेता है। और हम देख पाते हैं कि उसका चाचा बोलता है कि ये मेरे बेटे जैंगी की वाइफ है और इससे दूर रहना ही तुम्हारी भलाई होगी, नहीं तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। और वो ज़ुओ से पूछता है, बेटा क्या तुम ठीक हो? इसके बाद ज़ुओ हाँ मैं ठीक हूँ बोलती है। तो यार यहीं पास ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करो, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा।